Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel Marat Khan Basic Chemistry. आज का टॉपिक हमारे पास है क्लास फर्स्ट ईयर स्टोइचियोमेट्री का और उसमें हमने एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के अंदर हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है। क्वेश्चन है कार्बनिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। कार्बनिक एसिड जैसे कि रिएक्शन में बताया गया है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O दोनों की रिएक्शन से H2CO3 कार्बनिक एसिड बन रहा है। हमें मालूम ये करना है if 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व एंड 80 ग्राम ऑफ वाटर देन व्हाट इज द लिमिट। अगर कार्बनिक एसिड इस रिएक्शन से बन रहा है, इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट 120 ग्राम हो, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट 120 ग्राम हो और H2O की अमाउंट 80 ग्राम हो, तो हमें मालूम क्या करना है कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएक्टेंट we know that a type of reactant which form least amount of product or which control a chemical reaction, rate of chemical reaction or which consume fast earlier than the other one। तो हम इन दोनों में कैलकुलेट करके बताते हैं कि जी कौन सा हमारे पास इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सबसे पहले इसके लिए हमारे पास जो गिवन डेटा है वो लिखते हैं। गिवन डेटा कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट दी गई है दैट इज 120 ग्राम अमाउंट of carbon dioxide and that is 120 ग्राम। अब इस अमाउंट को हम नंबर ऑफ मोल में चेंज करेंगे। नंबर ऑफ मोल में सो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन मास of carbon dioxide divided by कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास। तो हमें पता है गिवन मास कार्बन डाइऑक्साइड का 120 ग्राम है, मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यहां पे मैं रफ अमल में जो तरीका है, एक कार्बन है, कार्बन का हमारे पास मास है 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 का हमारे पास होगा 32 और ये हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल हो जाएगा, 44 ग्राम पर मोल। सो मोलर मास है जी 44 ग्राम पर मोल। और अगर हम 120 को 44 के ऊपर डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 120 divided by 44 2.72। कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे पास मोल है 2.72। ऐसे ही हम वाटर के मोल मालूम करते हैं। अमाउंट ऑफ H2O दैट इज 80 ग्राम और इस 80 ग्राम को हम गिवन मास, वाटर का गिवन मास 80 और इसका मोलर मास 18 ग्राम पर मोल, और ये हमारे पास हो जाएगा 4.44 मोल।
ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट 120 ग्राम दी गई है, इसको हमने मोल में चेंज कर दिया, दैट इज 2.72 मोल। और वाटर की जो अमाउंट दी गई है 80 ग्राम, इसको भी हमने मोल में चेंज कर दिया है, दिस इज 4.44 मोल। अब इन दोनों में से हमें मालूम करना है, जो ग्राम में दिए गए थे वैल्यू, उसको हमने मोल में चेंज किया कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कौन बना रहा है। सो सॉल्यूशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास है CO2 प्लस H2O H2CO3. It means one mole of carbon dioxide give 1 mole of carbonic acid. One from balanced chemical equation, one mole carbon dioxide give 1 mole कार्बनिक एसिड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल कार्बनिक एसिड दे रहा है। एक्चुअल में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कितनी है, 2.72। अगर 1 मोल कार्बनिक एसिड दे रहा है तो इसका मतलब है 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल कार्बनिक एसिड देगा, 5 मोल कार्बनिक एसिड देगा, 10 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव 10 मोल ऑफ कार्बनिक एसिड, मीन 2.72 mole of carbon dioxide will give 2.72 mole of carbon. So 272 mole of carbon dioxide will give 2.272 mole of carbon. ऐसे ही अब हम मालूम करेंगे H2O के लिए। From balanced chemical equation, 1 mole of H2O will give 1 mole of carbonic acid. 1 mole of H2O will give 1 mole of carbonic acid. बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल H2O 1 मोल कार्बनिक एसिड दे रहा है, इसका मतलब है 2 मोल of H2O will give 2 mole of carbonic acid, 5 mole of H2O will give 5 mole of carbonic acid. Actual amount of H2O is 4.44 mole, so 4.44 mole of H2O will give 4.44 mole of carbonic acid. It means H2O 2.72 मोल कार्बनिक एसिड बना रहा है, जबकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 2.72 मोल ऑफ कार्बनिक एसिड बना रहा है, जबकि H2O 4.44 मोल कार्बनिक एसिड बना रहा है। सो अगर दोनों की अमाउंट को, जो प्रोडक्ट बनना है दोनों से, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से, दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो CO2 will form least amount of product, that is 2.72 more इससे बन रहा है, so carbon dioxide will form least amount of product, so this is limiting reactant. Carbon dioxide form least amount of product of H2CO3, so it is LR, limiting reactant. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, सो इट विल कंट्रोल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो ही ये इसकी अमाउंट खत्म होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारे पास क्या बना रहा है,
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है। सो ये जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है, ये जो दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। सो ये जो प्रोडक्ट है 2.72, this is also a maximum amount of product which is formed actually in this particular chemical reaction. So इसी को हम दिए, हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, इसी को हम इस मोल को हम मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा कार्बन नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बनिक एसिड is equal to given mass divided by molar mass। तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास इसके बना है 2.72 मोल इज इक्वल टू गिवन मास हमने कैलकुलेट करना है इसका, डिवाइडेड बाय मोलर मास कार्बनिक एसिड का है, दो हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, सो दैट इज 14 और एक 14 और हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे पास बनेगा 62 ग्राम पर। अब क्या होगा, इसको हम यहां से खत्म करके जो इस तरफ ले आएंगे तो यह हमारे पास हो जाएगी 2.72 मल्टीप्लाई बाय 62 इज इक्वल टू गिवन मास, और इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 169.07। 169.07 ग्राम mass of carbonate। This is the answer. So क्वेश्चन का पहला पार्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटेड CO2 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, और फिर उसी लिमिटेड रिएक्टेंट से हमने कार्बनिक एसिड का जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो मालूम